फाइनली अब मिली के विदाई का टाइम हो गया है। ये यहाँ पे इसको खोइंछा दिया जा रहा है जो उसकी मम्मी उसे दे रही है। इसके बाद हम लोग अब घर से निकलेंगे। हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। ये घर से बाहर निकलते ही रास्ता है। गली थोड़ा कम चौड़ी है इसलिए गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही है। ये मिली बाहर निकल चुकी है। अब हम लोग गाड़ी में बैठ के फिर वापस समस्तीपुर के लिए रवाना होंगे यहाँ से। ये मिली के साथ मिली की मम्मी हैं। ये फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के पास। मिली को छोड़ने के लिए उसकी आंटी, पापा, चाचा और रिलेशन के लोग सब हैं। सभी लोग अब थोड़ा तो रो ले मम्मी को पकड़ के, थोड़ा सा तो रो ले, थोड़ा रो लेना, थोड़ा रो ले, थोड़ा रो लेना, थोड़ा तो रो ले। थोड़ा रो लो। अरे मम्मी की तो आंखों को देख लो, वो रो रही हैं। एक बार प्लीज रो लो ना, रो लो ना प्लीज। रो लो। एक बार मम्मी को एक बार गला पकड़ लो मम्मी का। मिली रो ले थोड़ा, आंखों में आंसू लेके ऐसे मत करो, रो ले थोड़ा। और पीछे कर दिया है हो गया। पापा भी हो रहे हैं यार। हाँ, विक्स लगा ली। नीति बाय बोल दो, बाय। फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं मिली के घर से। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मिली भावुक हो गई थी। हालांकि यह जायज़ भी है, बहुत दिनों के बाद मम्मी से मिली थी, इसीलिए दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा रोने लगे। और आज तो हद हो गई क्योंकि मिली के पापा भी रोने लगे थे। ये सड़क मिली के घर से दरभंगा की तरफ जाने वाली है। सड़क काफ़ी अच्छा है, खाली सी भी है। यहाँ पे कोई जाम वाम लगने का कोई वो टेंशन नहीं है। ये हम लोग रास्ते में एक मब्बी आता है, मब्बी पहुँच चुके हैं। मब्बी आने के बाद अब हम लोग दरभंगा की तरफ निकलेंगे। रास्ते में हम लोगों ने पेट्रोल लिया है क्योंकि इस पूरे 4 लाइन में एक ही पेट्रोल पंप है जहाँ से पेट्रोल लिया गया है। रास्ते में एक एक्सीडेंट भी देखा और बहुत ज़्यादा दुखद था। ट्रक और दूसरे ट्रक में भिड़ंत हो गई थी। पता चला कि ट्रक वाले की मृत्यु भी हो गई है। ड्राइवर जो था सीट पे वो मर गया है। रास्ते में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा, 4 लाइन है तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सड़क पे भीड़ रहती है, ट्रक वगैरह ज़्यादा चलती है। ये समस्तीपुर जाने वाला रास्ता है। काफ़ी खाली है। ऐसे सुबह का टाइम है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जैसे ही 10-11 बज जाएंगे तो इस सड़क पे भी काफ़ी ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। ट्रैफिक कम होने के कारण शायद हम लोग जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। कुल दूरी की अगर बात की जाए तो ये 75 किलोमीटर के आसपास है। 75 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी होगी घर पहुंचने के लिए। रास्ते में दीदी सो चुकी है। दीदी जगी रहती तो वो परेशान करती, लेकिन वो सो गई है क्योंकि सुबह का टाइम था, इसलिए दीदी ऐसे भी सो के 9 बजे 10 बजे उठती है। तो हम लोग अब निकल चुके हैं। रास्ते में आपको मैं जटमलपुर आता है जो शिव मंदिर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ का शिव मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये देखिए जटमलपुर आ गया और ये सामने आपको भोले बाबा का मंदिर दिख रहा होगा। सावन के महीने पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, मेला जैसा लगता है। ये जो मंदिर है हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है
और भोले बाबा की पूजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, खासकर सावन के महीने में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। हम इससे पिछली बार आए थे तो गए थे इस मंदिर में, पूजा पाठ किया था। बहुत ही अच्छी मंदिर, अंदर से ही बहुत भव्य है। ये हम लोग आ गए हैं अपने घर के पास, पूसा के पास। आप सभी ने सुना होगा पूसा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो दिल्ली में है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि मेन ब्रांच जो पूसा यूनिवर्सिटी का जो है वो समस्तीपुर में है, जो अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा। मेन ब्रांच ये बहुत बड़ा है, ये हज़ारों एकड़ का ज़मीन यहाँ है पूसा यूनिवर्सिटी के पास, जिस पे अलग अलग तरह की खेती और अनुसंधान खोज वगैरह किया जाता है। सड़क थोड़ी सी ये ख़राब है पूसा यूनिवर्सिटी की, क्योंकि इस पे बहुत ही गाड़ियाँ चलती रहती है, इस कारण से सड़क बनती है और फिर से टूट जाती है। सामने आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है ये देखिए सामने जो गेट लगा हुआ है, यही है वो पूसा यूनिवर्सिटी का मेन गेट। इस गेट से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से दाहिने की ओर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा जो घर है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हम इस तरफ जाते हैं। हालांकि ये दोनों तरफ जो आपको ज़मीन या बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, ये सब पूसा यूनिवर्सिटी का ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे तक बहुत ज़्यादा, मेरे घर के पास भी लगभग 300 से 400 एकड़ ज़मीन पूसा यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पे खेती की जाती है। तो अब फाइनली एक तरह से समझिए कि हम लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं। 75 किलोमीटर की दूरी तय करके फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। घर आने के बाद अब मम्मी पापा भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है और मेरी मम्मी पर्व कर रखी है। गांव में इसे रब सन के नाम से जाना जाता है। तो रब सन पर्व में मम्मी इंतज़ार कर रही है, वहाँ जाके मम्मी से मिलना है। काफ़ी देर से मम्मी फ़ोन भी कर रही थी रास्ते में कि कब पहुँचोगे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। मिली अपने मायके से ससुराल पहुँच चुकी है।